जय हिंद दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि केंद्रीय विद्यालय से निकल के आ रही है, जो कि दिल्ली रीजन से जुड़ी हुई है। जोन वाइज वैकेंसी एक्चुअली हर एकेडमिक सेशन में एक पैनल तैयार किया जाता है ताकि जो टीचर की रिक्वायरमेंट हो उनको फुलफिल किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई सफर ना कर पाए। तो जोन वाइज वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू है इसके लिए डायरेक्ट। आप इसके लिए करना क्या है, आपको इसको विस्तार से समझेंगे। चलते हैं, 25 विद्यालयों से जुड़ी हुई हैं घटनाएं। चलिए, अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो निकाली गई है वैकेंसी का शेड्यूल, वह क्लस्टर वाइज वेन्यू दिखाया गया है इसमें सेशन 23 एंड 24 के लिए। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वह 9 मार्च को है। सबसे पहले बात करेंगे क्लस्टर 1 में कौन कौन से विद्यालय आते हैं और उसमें किन किन पदों की वैकेंसी की बात की गई है। सबसे पहले क्लस्टर 1 में केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी नियर करकरुमा कोट, दिल्ली 92 में है। अब इसमें जो वैकेंसी है अलग अलग क्लस्टर में विद्यालय की बात करेंगे तो क्लस्टर 1 में जो केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर और केंद्रीय विद्यालय विज्ञान विहार, ये 3 केंद्रीय विद्यालय उसमें आते हैं क्लस्टर 1 में, जिसमें वैकेंसी है क्लस्टर 1 में PRT की और PGT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, बैंड इंस्ट्रक्टर, इनकी जो इंटरव्यू होनी है वह केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी में होनी है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर में PGT इंग्लिश की है, हिंदी है, मैथ्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी हैं और PGT फिजिक्स हैं। TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस, काउंसिलर एंड स्पेशल एजुकेटर, नर्स एंड डॉक्टर। और TGT सोशल साइंस जो है विज्ञान विहार में है, PGT हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पोल साइंस है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है, योगा टीचर है, स्पोर्ट्स कोच है। मैं इतना बताऊंगा आपको कि जो सामने लिखा हुआ है विद्यालय, उसके सामने जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं और पद, उनकी इंटरव्यू उसी विद्यालय में होनी है जो कि क्लस्टर 1 में है, और सामने जो कंसर्न विद्यालय है उसमें उसका इंटरव्यू होना है सुनिश्चित है। इसी तरह क्लस्टर 2 की बात करें तो क्लस्टर 2 में विद्यालय आएगा केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जो कि नारायणा रिंग रोड के पास है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 केंद्रीय विद्यालय 4 AN ब्लॉक शालीमार बाग, यह शालीमार बाग में है केंद्रीय विद्यालय, उसमें होना है। और केंद्रीय विद्यालय TP ब्लॉक प्रीतमपुरा नेताजी सुभाष पैलेस के पास है। अगला जो है, अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग वैकेंसी हैं तो उसको देख लीजिए एक बार किस सब्जेक्ट में कहाँ आपको इंटरव्यू के लिए अपियर होना है। और क्लस्टर 3 की बात करें तो KB नंबर जो जनकपुरी है, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, और KB नंबर 1 दिल्ली कैंट, यह भी सदर बाजार के पास है, यह भी इसी में आएगा क्लस्टर 3 में। केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, यह भी क्लस्टर 3 में आएगा। यानी क्लस्टर 3 में 3 विद्यालय नाम हो गए। इसको याद रखिए कि केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट और केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी, जिसमें केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी में TGT सोशल साइंस, PGT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज है। करने का मतलब यह हुआ कि जो सामने सब्जेक्ट और पोस्ट मेंशन है उनका इंटरव्यू कंसर्न विद्यालय में होगा, चाहे वह क्लस्टर 1 में हो, 2 में हो और 3 में हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है जो कि डेट कब है इंटरव्यू का, और 9 मार्च को इसका इंटरव्यू होना है। अब अगली बारी है इसमें क्लस्टर 4 की बात करें तो क्लस्टर 4 जो केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट है, केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूजगंज, केंद्रीय विद्यालय राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति भवन में है, तो यह क्लस्टर 4 में आता है। यहाँ भी इस तरह से वैकेंसी निकाली गई हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू इसका होना सुनिश्चित है। जो लोग आपके नियर बाई होंगे यानी आसपास में जो विद्यालय है उसमें जाकर के आप अपियर हो सकते हैं। क्लस्टर 5 की अगर बात करते हैं सेक्टर 8 RK पुरम, KB JNU और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, ये जो क्लस्टर 5 में आएगा। और क्लस्टर 6 की अगर बात करें तो SPG कम्प्लेक्स द्वारका सेक्टर 8 में है, और केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर 12, यह भी सेक्टर क्लस्टर 6 में है। और केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर 5, यह क्लस्टर 6 में है। यहाँ भी इंटरव्यू होना है तो आप इसको देख लीजिए, कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न पद और टाइम 9 मार्च को ही सब जगह होना है। इसलिए एक कैंडिडेट एक ही जगह अपियर होंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है और ऐसा ही होना चाहिए ताकि सभी लोग को अपॉर्चुनिटी मिल पाए। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। क्लस्टर 6 की बात करें तो क्लस्टर 6 में अभी देखा आपने जो द्वारका सेक्टर 5 तक था। क्लस्टर 7 की बात करें सेक्टर 8 रोहिणी है, क्लस्टर 7 में रोहिणी सेक्टर 8 है। केंद्रीय विद्यालय पॉकेट D16 रोहिणी 3, यानी सेक्टर 3 में जो केंद्रीय विद्यालय हुआ भी, यानी रोहिणी वाला जो केंद्रीय विद्यालय है वो क्लस्टर 7 में आता है। तो सेक्टर 25, सेक्टर 3 और सेक्टर 8 में जो केंद्रीय विद्यालय हैं वह क्लस्टर 7 के अंतर्गत आएंगे। और ये सभी जो पद हैं वह सब प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं और सभी का इंटरव्यू सेम डे में होना है। ऑल द पोस्ट आर प्योरली पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल इंटाइटल फॉर एनी रेगुलर अपॉइंटमेंट। वह किसी रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए इंटाइटल नहीं है।
फॉर एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो वेबसाइट है उन पर जाकर के इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें। एनी रूल्स रिलेटेड टू द कोविड-19, जो भी मैंडेटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ रूल फॉलो करने हैं, दैट शुड बी नोटेड बाय यू। इफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इज नॉट फाउंड करेक्ट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, देन हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर किसी कैंडिडेट का कोई वेरिफिकेशन में कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है या कोई फेल्योर होता है तो उस केस में उनका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये सारी बातें इनसे जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ गए होंगे और समय रहते आप इंटरव्यू में अपीयर हों ताकि आपका नाम पैनल में जुड़ पाए। थैंक यू सो मच, गुड लक।